हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो है कोनाल ट्रेडर्स का बैलेंस शीट दिया है हमें, और इसके हेल्प से हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने बोला है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, देन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2017 एंड 2018 के बैलेंसेस दिए हैं। देन एसेट्स के अंडर में कैश, डेटर, स्टॉक एंड लैंड के हमको 2017 एंड 2018 के बैलेंसेस दिए हैं। नाउ यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 में सॉल्व किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिया था। तो सेम में यहाँ पर भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमको फाइंड आउट करना होगा। फिर उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमको फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो हुआ है बिजनेस में। एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमको फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलेंगे तो शेयर कैपिटल हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम बोलेंगे तो दैट इज लैंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। और जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हमको है ना सबसे पहले है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस चाहिए रहते हैं। तो ये जो 2018 का ये जो बैलेंस दिया है 23,000, ये है ना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर हम इसको नोट डाउन करेंगे 23,000। एंड उसके बाद में उसमें से हमको माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑपरेटिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें माइनस करना होता है। एंड उसके बाद में जो है ना करंट एसेट्स होते हैं उसमें जो भी डिक्रीज होता है वो हम ऐड करते हैं। एंड करंट लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज होता है तो वो हम ऐड करते हैं। और इसका अपोजिट वाइसे वर्सा ये होता है कि जब करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हमें लेस करना होता है, करंट लायबिलिटीज में जब डिक्रीज होता है तो हमें लेस करना होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है मैंने वो आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो फॉर्मेट में जब आप देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमको क्या करना है, बैलेंस शीट जो बनानी, कैश फ्लो जो बनाना है बैलेंस शीट के हेल्प से। तो यहाँ पर कैश फ्लो ऑफ स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018 हम लिख लेंगे। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सम में बोला था कि सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होती है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके हमको लिखना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस हमको जो यहाँ पर शो कर रहा है कंपनी का, वो हमको क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस हमको प्रॉफिट एंड लॉस का लेना है। तो पहले जो हम लेंगे वो क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। तो यहाँ पर कितने बैलेंस दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लायबिलिटीज के अंडर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 ओपनिंग हुआ 2017 का है वो, एंड 2018 का यहाँ पर आपको 18 कर लेना है। 2018 का जो है वो अपीयर कर रहा है वो 23,000 है, तो आपको 23,000 लेना है। तो यहाँ पर क्लोजिंग जो हम लेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस, हेडिंग जो लिखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिख लेंगे 23,000। उसके बाद में माइनस मतलब लेस, आपका माइनस मतलब ये लेस करना है हमको, कंपल्सरीली लेस करना होगा, माइनस करना होगा। ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा वो 13,000 डिफरेंस आ गया, 13,000 हम लिख लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, तो ये इनर कॉलम में पहले हम सारी कैलकुलेशन करके जब आउटर में हमको लेके जाना है तो नेट प्रॉफिट, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, यहाँ पर है ना
जो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक में तो इंक्रीज आया है, डिक्रीज नहीं आया है। जब स्टॉक में इंक्रीज आता है तो हमको लेस करना होता है। तो अभी हम पहले ऐड वाली चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर आप डेटर्स को नोटिस करोगे कि डेटर्स जो है आपका 1,20,000 एंड जो यहाँ पर है ना 1,15,000, तो ये अमाउंट बैलेंसेस आपको दिखने होंगे। तो यहाँ पर है ना डेटर्स में डिक्रीज दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक में इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो जो डेटर्स में है ना जो डिक्रीज दिखाई दे रहा है उसको हमें ऐड करना होगा। तो ये जो डिफरेंस है 1,20,000 माइनस 1,15,000, 5,000 का जो डिफरेंस है वो हम है ना ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐड। तो आपको ऑब्जर्व करना होगा बैलेंस शीट को भी, ऐड कर रहे हैं हम डिक्रीज इन, ये फॉर्मूला ही है इसका। जब आपका जो एसेट्स करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो ऐड करो, एंड करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या करो, उसको लेस करो। तो यहाँ पर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं वो भी आपको याद रखने होंगे, जैसे डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, तो ये करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। तो करंट एसेट्स दैट इज डेटर्स, तो इसमें डिक्रीज आ रहा है। तो जस्ट आपको कैलकुलेशन अमाउंट को यहीं पे दिखा देती हूँ कि 1,20,000 उसमें से माइनस ये 2,000 कितना 1,15,000 हमको माइनस करना है। ये 2017 का और ये 2018 का 1,15,000 है। तो डिक्रीज आया है, गिरावट आई है। तो 5,000 की गिरावट हम यहाँ पर दिखाएंगे इस तरीके से। तो जो टोटल यहाँ पर टोटल आएगा 13,000 एंड 5,000, तो ये 18,000 हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब इसके बाद में हमको नोटिस करना है साथ में यहाँ पर हमको है ना लायबिलिटीज के अंडर में भी नोटिस करना था कि भाई जो करंट लायबिलिटीज की क्या कहानी है। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में हम नोटिस करें कि करंट लायबिलिटीज भी है ना 2017 में 70,000 दिख रही थी और 2018 में वो है ना डिक्रीज हुई है। तो जब भी करंट लायबिलिटीज जो होती है वो डिक्रीज होती है तो हमको क्या करना होता है, उसको लेस करना होता है। तो यहाँ पर जो डिक्रीज हो रही है तो उसको हमको लेस करना होगा। तो इसको हम लेस करेंगे। एज वेल एज यहाँ पर जो स्टॉक है 80,000 का 2017 में एंड 2018 में 90,000 का, इसमें इंक्रीज हुआ है। तो ये भी हमको 10,000 इसका जो डिफरेंस है वो हमको लेस करना है। तो लेस करेंगे अभी हम। तो यहाँ लेस के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में अमाउंट को लिख लेंगे। तो ब्रैकेट जो है ना वो इंडिकेशन देता है लेस करने का। ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में माइनस साइन लगा के हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे। तो कंपनी अकाउंट्स में इसी तरीके से दिखाते हैं। तो इंक्रीज इन, पहले हम करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में जो इंक्रीज दर्ज हुआ है दैट इज स्टॉक में। तो स्टॉक में जो डिफरेंस है, आपको डिफरेंस जो आ रहा है 80,000 एंड 90,000 के बीच का, 90,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो 10,000 का है। तो 10,000 हमको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ब्रैकेट के साथ प्रेजेंट कर सकते हो नेगेटिव अमाउंट को। फिर लेस हम करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज यहाँ पर जो आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में डिक्रीज है, राइट। तो मतलब डिफरेंस, डिक्रीज मतलब पिछले साल के उससे जो प्रीवियस ईयर दिया रहता है उससे कंपेयर करना है। तो 10,000 एंड 23,000 यहाँ पर जो सॉरी नॉट 10,000, 70,000 एंड 45,000 यहाँ पर हम लिख लेते हैं 70,000 एंड 45,000। तो डिक्रीज आया है ना, तो 45,000, तो 25,000 का डिक्रीज है वो हमको लेस करना होगा करंट लायबिलिटीज का। तो यहाँ पर 25,000 ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव अमाउंट को। अभी इनका जो डिफरेंस आएगा, देखिए यहाँ पर ये 18,000 है, यहाँ पर 10,000 है। तो 18,000 माइनस 10,000 किया तो 8,000 एंड 25,000 एंड 8,000 माइनस किया तो 17,000। तो आप देखोगे कि जो लेस वाला अमाउंट है वो ज़्यादा है, नेगेटिव अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम है ना ब्रैकेट के साथ ही रिप्रेजेंट कर देंगे 17,000 को। तो यहाँ जो हमारा अमाउंट आएगा वो 17,000 आएगा। और इस 17,000 को हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, क्योंकि इसके लिए हमको हेडिंग लिखनी होगी। तो इसको नीचे अमाउंट को लिख लेते हैं बिलो। तो यहाँ पर ये जो 17,000 है ये क्या हुआ हमारा, नेट कैश फ्रॉम, ये नेट कैश हुआ, नेट, और ये नेगेटिव उसमें डालना है हमको, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, that is A।
तरीके से ले लेना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है बी पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग मतलब है ना, बिजनेस में पैसा आया या बिजनेस से बाहर गया। तो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है अगर बिजनेस ने कहाँ पर, तो वो पैसा तो बाहर जाएगा, उसका फ्लो आउटफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर है ना, लैंड है ना, जो लैंड का अमाउंट पहले 50,000 दिख रहा था, 2017 में 50,000 बताया है, एंड 2018 में 66,000 मतलब 16,000 का इंक्रीज, मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है, लैंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हम परचेस ऑफ लैंड, तो लैंड खरीदने के लिए पैसा तो गया रहेगा ना, इसलिए हम इसको आउटफ्लो करके हमको दिखाना है। तो परचेस ऑफ लैंड परचेस की है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है ये कैसे पता चला, तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जो प्रीवियस अमाउंट जो यहाँ पर 50,000 दिया है, प्रीवियस अमाउंट 50,000 एंड जो नया अमाउंट है 66,000, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 16,000, वो परचेस ऑफ लैंड मतलब खर्चा लग गया परचेस करने में, लैंड को परचेस करने में। और तो इस अमाउंट को जो हम है ना लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इनर कॉलम में। बोलते बोलते कभी कभी यहाँ पर एरर बोले तो अमाउंट यहाँ वहाँ लिख दिया, और इसको आपको प्रेजेंट करना है, इसको आउटर में यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हेडिंग लिखने वाले हैं अभी कि नेट कैश फ्लो जो हुआ, नेट कैश यूज्ड कर हम लिख लेंगे तो बेटर रहेगा आपको समझने में। यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना यूज हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये जो है ये आपका बी पार्ट हो गया, ये आपने बी फाइंड आउट किया। अभी नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कि भाई कहाँ से, कौन से सोर्सेस से ये जो पैसा हमको रिसीव हुआ है, फाइनेंस कहाँ से हुआ है, कहाँ से फंडिंग हुई है। तो सी में हम हेडिंग देंगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर फाइनेंसिंग मतलब कहाँ से फंडिंग हुई है, बिजनेस में पैसा कहाँ से है। तो शेयर कैपिटल 2 लाख, शेयर कैपिटल 2 लाख प्रीवियस ईयर का एंड 2018 का 2,50,000 है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको लेना होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव्ड तो जो डिफरेंस है वो 2 लाख एंड 2,50,000 के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस DIFF लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 50,000 यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो 50,000 लिख लिया। अभी इसको हम प्रेजेंट कर देते, आउटर साइड कॉलम में दिखा देते 50,000 एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं सी पार्ट, जहाँ पर नेट कैश रिसीव्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हम लिख नेट कैश रिसीव्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये आ गया अमाउंट। इसके बाद में अब आपको लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट में आपको A प्लस सी, मतलब ये जो A पार्ट है 17,000, इसको प्लस करना है सी से जो नेट कैश रिसीव्ड फाइनेंसिंग, क्योंकि ये दो ही कैश फ्लो है ना। ये यहाँ से आपका कैश का फ्लो हुआ, बिजनेस में पैसा आया करके, लेकिन ये नेगेटिव चला गया एंड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पैसा आएगा। तो A प्लस सी एंड आपको माइनस करना है B को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो 16,000 को माइनस करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश। तो ये इस तरीके से हेडिंग देंगे कि नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस तरीके से लिखा जाता है, कैश
इक्विवेलेंट। और इसको हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा सम करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट सम में भी बताया था कि फंडा किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो a प्लस सी माइनस बी, इसका मतलब है आपका a है वो ऑलरेडी नेगेटिव अमाउंट है, ये जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पर -17,000। मैं आपको ये जस्ट कैलकुलेशन बता रही हूँ, उसमें आप है ना प्लस करोगे 50,000, प्लस 50,000 करोगे, और उसके बाद में है ना आपको ये जो प्लस 50,000 और उसके बाद में -16,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है तो -16,000 आपको करना होगा। तो यहाँ पर जब आप 50,000 में से -17,000 जब आप माइनस करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो 33,000 आ गया। तो 33,000 में से जब आप है ना यहाँ पर 16,000 माइनस करोगे तो आपको जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो 17,000 का आपका बैलेंस आएगा। तो 17,000 है ना कैश इक्विवेलेंट कैश है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना कि ये आपका अमाउंट जो आया है वो सही है या गलत है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी आइडिया दिया था 9th सम जब हमने सॉल्व किया था कि यहाँ पर ये जो कैश दिखाई दे रहा है आपको बैलेंस शीट के अंदर में, देखो ये कैश दिखाई दे रहा है ना, कैश का फ्लो। तो 2017 में ये 30,000 था और 2018 में ये कितना था 47,000। 2018 में तो 47,000 एंड 30,000 का जो डिफरेंस है वो भी 17,000 का ही आ रहा है। जब वो डिफरेंस इक्वल आता है तो इसका मतलब आपने ये जो कैलकुलेशन किया है वो एकदम सही है। अगर डिफरेंस में इसके जो है ना कैलकुलेशन पार्ट में इसमें है ना अगर कोई डिफरेंस आ जाता है, एक जैसा अमाउंट नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब आपने कहाँ पे तो गड़बड़ की है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। तो पहले बिगिनिंग का, इन द बिगिनिंग of period, beginning of period, and second यहाँ पर cash equivalent in at the लिखना है, सॉरी नॉट इन, at the, ग्रामेटिकली at the। लेकिन अगर आपका गलती से इन भी लिख के हो गया तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, पर आपको समझने के लिए, सिखाने के लिए कि भाई एट आता है तो कैश इक्विवेलेंट एट द एंड पीरियड ऐसे लिखना है। तो इन द बिगिनिंग मतलब 2017 का आपको 30,000 जो 2017 का है वो लिख दोगे, एंड एट द एंड मतलब 47,000 आप लिख दोगे। तो अब आप नोटिस करोगे 2017 का 30,000 है एंड 2018 का 47,000 है, तो आप इन दोनों का बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 17,000 ही आपको आ रहा है, वो 17,000 ही आ रहा है। अब ये दोनों अमाउंट जब सेम आते हैं तो इसका मतलब आपका जो है सम एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको चाहिए तो आप सम के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।